शुरुआत करते हैं मैरीन लॉसेस। मेरीन लॉसेस कैसे होता है? कुछ समुद्र के पेरिल्स जो इंश्योरेबल नेचर के होते हैं, जैसे पहला है फायर, आग लगना, समुद्र के जहाज में, कार्गो, कंटेनर्स, किसी में भी आग लग जाए तो वो इंश्योरेबल नेचर का होता है, इंश्योरेंस होता है। दूसरा वॉर, तीसरा है पायरेट्स अभी खत्म हो गए हैं दुनिया से। नेवी अपने देश की तट को सुरक्षित करती है, जो सी शोर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, तो पायरेट्स आज की डेट में नहीं है, लेकिन जिस जमाने में हुआ करते थे उस जमाने में आप इसे इंश्योर करा सकते थे, इंश्योरेंस होता था। फोर्थ वन इज थीव्स, चोरी हो गया, ये मोरल हैजार्ड की बात है, आप किसी को देख करके बता नहीं सकते कि कौन चोरी कर सकता है, तो अगर इन केस कोई कार्गो, कंटेनर, कोई भी चीज चोरी हो जाए तो उसका इंश्योरेंस होता है। फिफ्थ वन इज जेटिसन एंड बैरिट्री। जेटिसन का मतलब समुद्र के जहाज को हल्का किया जाता है जब समुद्र में तूफान आता है और जहाज में पानी भर जाता है, या किसी भी रीजन से जहाज को अगर हल्का करने की जरूरत पड़ती है तो कुछ कंटेनर्स या कोई भी जहाज का कोई भी पोर्शन उठा करके समुद्र में डाल दिया जाता है, उसे जेटिसन कहते हैं। बैरिट्री जो सिचुएशन होती है उसमें क्रू या जो मास्टर होता है, इनकी मिली भगत से जहाज को या जहाज के मालिक को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये बैरिट्री होता है। तो ये जो 6 कंडीशंस हैं ये मैरीन पेरिल्स हैं और ये इन सब का इंश्योरेंस होता है। किसका इंश्योरेंस नहीं होता? Thus the losses caused by ordinary action of winds and waves, जो ऑर्डिनरी एक्शन, जो समुद्र की लहरें हैं और जो हवा है, उससे अगर कोई नुकसान हो रहा है तो इनका इंश्योरेंस नहीं होगा। ऑर्डिनरी वियर एंड टियर, इनहेरेंट वाइस ऑफ द कार्गो कैनॉट बी कंसिडर्ड एज द पेरिल ऑफ द सी, क्योंकि ये कॉमन चीजें, ये सारे जहाज में एक बराबर होती हैं, तो इनका इंश्योरेंस नहीं होता, ना ये पेरिल इंश्योरेबल नेचर के होते हैं। आगे देखते हैं, द डैमेजेस ड्यू टू फायर एंड स्मोक इज इंक्लूडेड इन फायर पेरिल्स। जो डैमेज आग लगने से या धुएं से होता है उसे हम फायर पेरिल्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंड सिमिलरली द वाटर यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर मे ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ इंश्योर्ड गुड्स एंड देयरफॉर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फायर पेरिल्स। अब यहां पे बोला गया है कि अगर आपने आग को बुझाने के लिए अगर पानी का इस्तेमाल किया है और उस पानी की वजह से अगर कार्गो, कंटेनर्स, कोई भी चीज खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो फायर इंश्योरेंस की कैटेगरी में चला आता है और उसका इंश्योरेंस होता है। उसमें पूरा का पूरा डैमेज रिकवरेबल है, इंश्योरर आपको रीइंबर्स करेगा। लाइटनिंग डैमेज, लाइटनिंग का मतलब बिजली का जो चमकना होता है, बरसात के टाइम समुद्र में बहुत तूफान आते हैं तो बिजली का चमकना नॉर्मल सी बात है। लाइटनिंग डैमेज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉस बाय फायर। लाइटनिंग, बिजली के चमकने की वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है तो फायर के लॉस की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन बट फायर कॉज बाय लाइटनिंग इज रिकवरेबल। लेकिन कई बार आपने देखा होगा बिजली के चमकने से कहीं आग लग गया, बिजली गिर गई तो कोई चीज जल गई, तो यहां पे बोला गया है लेकिन अगर बिजली के चमकने से कहीं आग लग जाता है तो पूरा का पूरा इंश्योरेबल नेचर का होता है, पूरा का पूरा रीइंबर्स इंश्योरर करेगा। जेटिसन और बैरिट्री हमने बता दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। जेटिसन में बोला जा रहा है मींस वॉलेंट्री थ्रोइंग अवे द कार्गो और एनी पार्ट ऑफ द वेसल इन द हाई सीज। हाई सीज का मतलब तूफान जब आया है समुद्र में, और इन ऑर्डर टू लाइटन द शिप को हल्का करने के लिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ द एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब वो जो ट्रिप जो जा रहा है, समुद्र का जो जहाज जा रहा है, उसको बचाने के लिए आप जानबूझ करके समुद्र के जहाज को बचाने के लिए जबरदस्ती कोई कार्गो को उठा करके आप समुद्र में डाल देते हैं, या वेसल मतलब समुद्र के जहाज का कोई पोर्शन उठा करके आप समुद्र में डाल देते हैं ताकि जहाज का बाकी का बड़ा पोर्शन बच जाए, लोगों की जान बच जाए, तो इसे हम जेटिसन कहते हैं। ये समुद्र के जहाज को हल्का करने के लिए नॉर्मल सी कंडीशन में किया जाता है, इसका इंश्योरेंस होता है। बैरिट्री का भी इंश्योरेंस होता है। बैरिट्री में क्या होता है कि यहां पे शिप के मालिक को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, इज अ रॉन्गफुल एक्ट विलफुली कमिटेड। रॉन्गफुल एक्ट है, इलीगल एक्ट है, और जो जानबूझ करके किया गया है बाय द मास्टर और द क्रू द्वारा, जो जहाज को संचालित कर रहे हैं, चला लेकर के जा रहे हैं, मास्टर जो कैप्टन होता है जहाज का, इनकी मिली भगत से, टू डेट्रीमेंट ऑफ द ओनर, जो ओनर है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल, सेटिंग फायर टू शिप, जहाज में आग लगा दिया, थेफ्ट्स, चोरी करवा दिया, फ्रॉडलेंट सेटिंग फायर टू शिप, फ्रॉडली जहाज में आग लगा दिया, कार्गो विदाउट द नॉलेज ऑफ, या कार्गो में आग लगा दिया ओनर की बिना जानकारी के। तो ये बैरिट्री की सिचुएशन है और ये भी इंश्योरेबल नेचर का होता है।